अच्छा जी, जी जी फैसल रजा आब्दी साहब, जी मुझे तबादला ख्याल करना है मुस्ताफी होने से पहले, इसलिए मुझे वक्त पॉइंट है। ऑफ ऑर्डर पे आप अपॉइंट आधे घंटे के लिए, यू कैन स्पीक ओनली फॉर 2 मिनट्स। नहीं, आप ये बात नहीं करें, मैं जा रहा हूं आज यहां से, मैं अपनी बात करके जाऊंगा। आप क्या मतलब आपको मैं आपको सुकून आपको अगर कोई प्रोवाइड करने पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंस इस्तीफा की साथ में लाया हूं, मैं जा रहा हूं यहां से, तो मैं कुछ आब्दी गुफ्तगू साहब करना अगर चाहता कोई हूं। पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है तो आप बेशक करें, लेकिन हमने Yes, टाइम of course, जी आप बोले। ऑफ कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम चेयरमैन साहब, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, सबके सवाल जवाब सुने। आए आज अपने सेनेटर से सुने आप सवाल। आप ही तशरीफ फरमा थे यहाँ पर, ये तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन यहाँ पे मौजूद थे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन केस चैलेंज के साथ मैंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे फाइल किया इसी सेनेट के अंदर। वो तो रिटायर होके चले, घर बैठे हुए, अभी आप उसको क्या उसको डिस्कस करना चाहते हैं? मेरी बात आप मुझे बोलने तो देना। आप लोग बात सुने, अभी नहीं, नहीं, देखिए, आप चले गए, रिटायर हो गए, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप जी जी क्या गुजारिश ये है, आप गुजारिश सुने मेरी, अगर आप यहां मुझे नहीं बोलने देंगे हिज़्ब साबिक, तो फिर मैं देखिए, अगर आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है तो आप जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं पॉलिटिकल अगर स्टेटमेंट आप नहीं दे रहा। यू हैव टू, आपको जो है ना, या एक्सक्यूज मी जी। चेयरमैन साहब, मेरी बात सुने। ये हॉल, ये सेनेट सेनेटर फैसल रजा अब्दी का मकरूज है। आप लोगों ने वादा किया था उस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ रिपोर्ट को टेबल करने का। आप आज यहां पर यह बताएं अवाम को, अवाम पाकिस्तान को, इस हॉल से और ये तमाम सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपने एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दे सकता तो ये ड्रामा किस लिए लगाया गया है यहां पर? आप 113/2005 के तहत दायर किए गए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की फिरौनियत के खिलाफ मेरे केस में आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टेबल करने का वादा किया था, और आज मुझे 1 साल हो गया यहां के धक्के खाते हुए, जिसमें 17 बार मैंने एहतिजाज किया, और जितने यहां सीनियर्स बैठे उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि 3 दिन में आपकी रिपोर्ट टेबल करेंगे। मैं जब रिटायर होने जा रहा हूं तो मैं तारीख के आगे अपने आप को गुमराह राहों में फेंकने के बजाय अपने इंसाफ का तलबगार हूं। आज क्या आया मेरे साथ इंसाफ किया जाए कि 4 साल जिस फिरौन के आगे बड़े बड़े सियासतदान माफिया मांगते थे कांपते पांव के साथ, वो वाकई फिरौन था या नहीं? और उस इन्वेस्टिगेशन को बजोर ताकत दबाया गया। 3 महीने मैंने FIA की और इस्लामाबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेस की एक जानवर की तरह। अब्दी साहब प्लीज क्यों? देखिए, नहीं, आप जो है ना, मैंने आपसे कहा था कि आप 2 मिनट लें। अगर मामले का ताल्लुक किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस से, तो फिर आप इससे अपनी बेहतर है पर्सनल- बगैर बोले मैं यहां से रिजाइन रख के जाऊं। ये कोई नश्तर पार्क नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ना आप तकरीर फरमा रहे हैं। आप प्लीज आप तशरीफ रखें। मैं आप ये गलत देखें, ये भाई ऐसे कैसे मैं बोलने क्या दूं? मतलब है? मैं सेनेटर हूं। आप यहाँ पे इस्तेहकाक आप सुनते ऐसा हैं, नहीं आप कह सवाल सकते। जवाब सुनते हैं। क्या इस रिपोर्ट का आपने वादा नहीं किया मेरे से? आपने खुद वादा किया है। ये केस है मेरा 113/2005, और SOP सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत मैंने रिटर्न कंप्लेंट फाइल की थी सेनेट के अंदर, और आप तमाम को सबूत भी फराहम किए थे। आप मुझे बोलने दें, मैं कोई आज खिलाफे ज़ाब्ता बात करने के बजाय सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं आप तमाम सेनेटरों को, मुअज़्ज़िज़ अरकान को, जिनका मैंने हमेशा एहतराम किया, जिनसे मैंने सीखा, और जिनके एहतराम के सबब 2009 में जब यहां आया तो मैंने इस आइन और कानून की हिफाजत की कसम उठाई और इसका दिफा किया। मैं एक कानूनी आदमी था, मैंने बजाय रोड प्रोटेक्शन के अपने कानून के तहत एक केस फाइल किया। यह मेरा हक था, क्योंकि जस्टिस साहिबान के हलफ में लिखा है कि वो आला अदालती काउंसिल के तमाम कवानीन की पाबंदी करेंगे। तो मैंने आला अदालती काउंसिल के कानून SOP 113/2005 के तहत उस जज के खिलाफ केस फाइल किया, जो रिटायर हो चुका है। लेकिन तारीख में मुझे अंधेरे गुमनामी में फेंकने के बजाय या तो मुझे सजा दें, मुझे गलत करार दें, या मुझे सही करार दें। मैं गुमनामी के कंधों के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं इस ऐवान से फतेहयाब होकर जाना चाहता हूं। और यह मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त भी जो लोग मेरी मुखालफत करते थे, उनके बाजुओं पे बंधी हुई सी हाल में काली पट्टी मेरी फतह की पहली जीत थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो रिपोर्ट टेबल कर दें, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैं इस ऐवान के
मुकद्दस हॉल के अंदर यह कर्ज छोड़ के जाना चाहता हूं, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने मुझसे वादा किया था वो रिपोर्ट दी जाएगी। तो सेनेटर फैसल रजा अब्दी उस रिपोर्ट को हकदार तो है ना? या आप मुझे कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है? यहां गले कट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहां औरतों की इज्जत लुट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहां पर लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाए, जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम है, ना फैसल अब्दी की शक्ल का नाम है, ना इस सीट का नाम है। जमहूर की मंशा ने जब मुझे यहां भेजा इंसाफ के लिए, एक सेनेटर जब खुद इंसाफ नहीं हासिल कर सका, तो फिर वो किस चीज का तलबगार है यहां पर बैठ के? फिर किस लिए यहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक मुकद्दस हॉल सेनेट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे तो मैं कहां जाऊं? क्या मैं बंदूक उठाऊं? क्या मैं भी रोड पे एजिटेशन करूं? आप किस कानून के तहत मुझे रोक सकते हैं? यह मेरा एक छोटा सा आपसे गुजारिश है। कोई आपसे मैं पंचायत करने थोड़ी आया हूं। मुझसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कल इस्तीफा तलब किया है, और शरीफ उनकी सबसे पहली निशानी यह है कि सब बातें बाद में, पहले अमानतदार को उसकी अमानत वापस करूं। साहब, ये जो फरमा रहे हैं आप, ये पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, वो यहां बोलने की नहीं होती। मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी का डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन के पाबंद हैं, आप लीडरशिप के, आप मेरी बात सुने। अगर आप लीडरशिप के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, तो आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो आपको पार्टी की लीडरशिप की बात को माननी चाहिए और इस पर कोई तबसरा किए बगैर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? मैं आपसे आपकी जुबान मांग रहा हूं। आपने 3 दिन का वादा किया था, आपकी जुबान है क्या? चेयरमैन सेनेट की सीट पे बैठे हुए शख्स की अगर जुबान ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? मैं आपको मजबूरी बता रहा हूं कि मैं अब इतना मजबूर हो गया हूं कि आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दें, आप मुझे रिपोर्ट दे सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। मैं भी तो देखना चाहता हूं कानून कितना भारी है, पार्लियामेंट में कितनी ताकत है, पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। पार्लियामेंट की बातें करने वाले सिर्फ शोशा छोड़ते हैं, वाकई पार्लियामेंट में कोई जान थी? पार्लियामेंट में बहुत जान है। ये हम जैसे लोग इसको बर्बाद करते हैं, हम जैसे लोग इस आइन को तबाह बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम इसकी ताकत से आगा तो है, अमल करने पे तैयार नहीं है। सारी जिंदगी पार्लियामेंटेरियन को खुलेआम निशाना बनाया गया और बाकी तमाम महकमों के सरबरा मुकद्दस गाय बने रहे। आए मैंने इस केस में बताया है कि जिसको कंधों पे उठा के लाई थी कौम, वो कितना सादिक और अमीन था। इसके अंदर एक एक मैंने सबूत दिया है, और इस सबूत को हासिल करने के लिए मैंने सालों मेहनत की है। एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे सब कांपते थे, अगर मैंने एक बहादुरी के साथ एक पाकिस्तानी फर्जंद की हैसियत से कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर कोई मेहनत की है, उसको किस तरह सबूताज करेंगे आप? मैं आप तमाम पार्लियामेंटेरियन का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सेनेट के स्टाफ का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं तमाम सहाफियों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस अदना मुतवस्सित तबके के नौजवान को इस पार्लियामेंट का रुकन बनाया। मैं बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा अब्दी बखुशी अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं, और इस हॉल के ऊपर एक कर्ज छोड़ के जा रहा हूं मैं आज कि आओ पाकिस्तान को इंसाफ देने वालों, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने वालों, तुम अपने ही एक सेनेटर को इंसाफ ना दे सके 100 बार गारंटियां देने के बावजूद। किस लिए मुझे वहां धरना देने से बार बार उठाया गया? किधर है वो लोग जिन्होंने मुझे गारंटी दी थी? किधर है वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्तियों की गुफ्तगू करते? किधर है वो लोग जो इसके तकद्दुस की कस्में तो खाते हैं लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने, और बाद में उनके लिए भी ये कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं? अगर हमने इसको कागज का टुकड़ा बनाया तो फिर बाहर तो यही सूरत हाल होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की भी कोई ऐसी सूरत हाल का मैं सामना करूं, और मुझे अफसोस के साथ आज ये हॉल छोड़ रहा हूं, लेकिन इस फख्र के साथ छोड़ रहा हूं कि मैं आप इतने अजीम पार्लियामेंटेरियन के साथ मैंने 5 साल गुजारे। थैंक यू वेरी मच। हमें सबको बड़ा अफसोस है कि आप हमारे साथ रहे, आप एक अच्छे कारकुन हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम सब कारकुन, आपने एक अच्छे कारकुन की तरह आपने लीडरशिप के कहने पे इस्तीफा दिया है। उनकी अपनी मसलहतें होती हैं, वो वॉच करते हैं, देखते हैं। मुझे, आपको, पार्टी के तमाम कारकुनों को मुझे अपनी और आपको अपनी लीडरशिप पे नाज है, फख्र है हमें।
खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच। जी।